सामाजिक का दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट हमने डिस्कस कर लिया है। उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। और इस वीडियो में दोस्तों हम चौथा यूनिट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियां क्या क्या रहती हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है जाति व वर्ग व्यवस्था में क्या अंतर रहता है। इंपोर्टेंट आपको लगा लेना है। इसमें देखिए आपको लिखना है जाति एक सामाजिक संरचना है जबकि वर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और आगे दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि जाति अंतर्विवाही समूह होता है, यानी कि खुद की जाति में ही विवाह यहाँ पर करते हैं, और जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है। और आगे देखिए सेकंड है जाति का आधार जन्म से होता है जबकि वर्णों में ऐसा नहीं रहता है। नेक्स्ट है जातियों में परंपरागत व्यवसाय निश्चित होते हैं किंतु वर्गों में नहीं होते हैं। जाति में देखिए अगर कोई लोहार है तो वो लोहे वाला काम करेगा उस तरह से, और इसका आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए जाति में बंधन होता है जबकि वर्गों में नहीं रहता है। और जाति में अपनी खास पंचायत होती है, वर्गों में नहीं होती है। और जाति में परिवर्तन की छूट नहीं होती है बल्कि वर्ग में छूट का प्रावधान होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको अलग जाति क्या होती है इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर वर्ग क्या होता है इस तरह से अलग से भी प्रश्न आ सकता है। तो आप इनमें से पॉइंट्स आप लिख पाएंगे, तो इसको आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर जेंडर संबंधित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहली चुनौती है अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं जो हमारे समाज में पुराने समय से चली आ रही हैं। और दूसरा है उचित धारणा का अभाव और प्रबंधन व्यवस्था का अभाव, बालिका विद्यालयों का अभाव, शिक्षिकाओं का अभाव, पाठ्यक्रम की कमियां और निर्धनता। ये सारे जो पॉइंट्स हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर जेंडर संबंधित चुनौतियां हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और आगे दोस्तों इसके उपाय भी आपको ध्यान में रखने हैं कि किस प्रकार से जेंडर संबंधित चुनौतियों को खत्म करें। तो देखिए पहला है बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए और बालिकाओं को शिक्षा के हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। और आगे देखिए दूसरा है पृथक विद्यालयों की स्थापना। और अगला देखिए शिक्षिकाओं की पर्याप्त व्यवस्था करवाई जाना। और आगे देखिए बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सुधार और निशुल्क शिक्षा व्यवस्था। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको उपाय के तौर पर ध्यान रखने हैं। और अगला दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक सरोकार और सामुदायिक सहभागिता कैसे विकसित होती है। तो इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी अपने सामाजिक वातावरण का ज्ञान अपने परिवार व स्थानीय समुदाय से प्राप्त करता है। अपने समुदाय से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह दूसरे समुदाय के सदस्यों के साथ सामंजस्य व सहभागिता करना सीखता है। सामाजिक सरोकार से अभिप्राय उन कर्तव्यों तथा भूमिकाओं से है जो कि समाज में सही है। किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए सामूहिक प्रयत्न ही सामुदायिक सहभागिता है। समुदाय तथा सामाजिक विज्ञान का घनिष्ठ संबंध यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस धर्म निरपेक्षता हमारे राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसका आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें लिखना है भारत एक बहुधर्मी देश है, यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायी रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता का संबंध है। हमारे देश में किसी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं है, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। ये आपको इसमें लिखना है। और आगे बढ़ते हैं। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियां क्या है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आपके जेंडर संबंधित चुनौतियां, और अब आपको देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में क्या क्या चुनौतियां रहती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चार चुनौतियां रहती है। पहली है जेंडर, दूसरी है धर्म, और तीसरी है नीति, और चौथा है वर्ग। ये आपको चारों ध्यान में रखना है। और इस तरह से दोस्तों इस चौथे यूनिट में आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपके पास सीरीज या बुक है तो आप और भी ज़्यादा उसमें पढ़ सकते हैं। हमने इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को डिस्कस करा है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिनके पास सीरीज या बुक नहीं है तो उनको जरूर से ये याद कर लेने हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।